Hello guys, good morning. This is me, Amit Soni from AS English Club. Welcome back in this class guys. तो हमने लास्ट क्लास बात करी थी कंजंक्शन की. बात किस चीज की करी थी? कंजंक्शन की बात करी थी डिस्टेंस, और कंजंक्शन हमने आपको लास्ट करके दिया है. यानी बात हो रही डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच की. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं डिस्टेंस, तो मैंने आपको इस सेक्शन के अंदर ऑफलाइन टू ऑनलाइन की प्रोसेस जो हमारी चल रही है, यानी कि अभी इस बैच को मैं जो ले रहा हूं यूट्यूब पे, वो अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए ले रहा हूं जो हमारे यहाँ पहले से ही 6 to 7 में पढ़ रहे हैं. हाँ, एक्स्ट्रा जो आप यूट्यूब पे, चूंकि हमारी क्लास लाइव चल रही है, तो जो एक्स्ट्रा लोग हमारे यहाँ आ जा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, किस्मत आपकी अच्छी है डिस्टेंस कि आपको सेक्शंस को पढ़ पा रहे हैं. बट कल से ये चीजें आपकी नहीं होगी, क्योंकि कल से जो हमारे बच्चे हैं 6 to 7 वाले, वो हमारे अपने ओन एप्लीकेशन AS इंग्लिश क्लब के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उससे आप पढ़ेंगे. तो यदि आप AS इंग्लिश क्लब में परमानेंट ज्वाइन करना चाहते हैं किसी एक कोर्स के लिए, तो गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द AS इंग्लिश क्लब एप्लीकेशन, लॉग इन एंड स्टार्ट द क्लास गाइस. तो बात करते हैं डिस्कस हम आगे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी क्या हो गई थी? खत्म. हमने नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, एंड डिस्टेंस, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन के बारे में भी हमने क्या करी? बातें करी. यही ना डिस्टेंस? आज आपके लिए एक नई टॉपिक स्टार्ट करके मैं देने जा रहा हूं. गेस करिए क्या? डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद एक नई टॉपिक आपकी क्या स्टार्ट होने वाली है आज? टाइम एंड टेंस. क्या स्टार्ट होने वाली है? टाइम एंड टेंस. ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. इस सेक्शन का एक भी टॉपिक आप मत छोड़ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको इस बार छोड़ा आपने तो बचपन से आपने टेंस पढ़ा है, बचपन से टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हो डिस्टेंस, और सबको टाइम एंड टेंस समझ में आती है कि टेंस 3 तरह के होते हैं. तो जिनको टेंस 3 तरह का लगता है ना, उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चेंज होने जा रही है. पूरा का पूरा डिस्टेंस आप शॉक्ड होने जा रहे हैं. पूरा का पूरा डिस्टेंस आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी. समझ में आएगा कि एग्जैक्टली टाइम एंड टेंस होता क्या है. आपको जो टेंस लगता है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टेंस है ही नहीं, और टेंस जो है वो आपको पता ही नहीं है. तो डिस्टेंस आज के इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड टेंस. सबसे पहली बात, लुक एट मी डिस्टेंस. टाइम एंड टेंस में सबसे बड़ा विवाद की बात यह है कि इससे पहले आपने कई बार टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा, बट याद करिए डिस्टेंस, टाइम एंड टेंस जैसे मैंने हेडिंग दिया, आपके लोग भी, आपके पहले वाले टीचर्स भी जो आपने पढ़ा होगा किसी से डिस्टेंस, तो ऐसे ही लोग भी हेडिंग देते हैं. हेडिंग देकर के डिस्टेंस लोग पढ़ाते हैं, एंड पढ़ने के बाद जो है डिस्टेंस क्या करते हैं लोग? टाइम एंड टेंस हेडिंग देते हैं, एंड टाइम एंड टेंस हेडिंग देकर टेंस के बारे में सारी चीजें पढ़ लेते हैं और टाइम को छोड़ के निकल जाते हैं. टेंस कितने तरह के होते हैं ये लोग पढ़ते हैं, टेंस क्या होता है ये लोग पढ़ते हैं, टाइम क्या होता है ये कोई नहीं पढ़ता, टाइम कितना तरह का होता है ये कोई नहीं पढ़ता. डिस्टेंस सबसे बड़ी विवाद ये है कि टेंस कितने तरह का होता है. सबसे बड़ी विवाद है डिस्टेंस. एकदम आपकी बटर की तरह क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी डिस्टेंस, एकदम बिल्कुल प्लेन हो जाएगा कॉन्सेप्ट. बड़ा मजा आने वाला है, जरा गौर से सुनेंगे. तो मैं बात करता हूं डिस्टेंस टेंस को उठा करके. सबसे पहले टेंस और टाइम में डिफरेंस. टेंस और टाइम में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा टाइम और टेंस के अंदर, वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइम और टेंस एक जैसा होता है. आप लोगों में से किसी को लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं. डिस्टेंस आपकी गलतफहमी में जल्दी से दूर कर दूंगा. डिस्टेंस गलती करने के बाद सीखने का मजा ही कुछ और होता है. डिस्टेंस जरा गौर से सुनेंगे. टेंस बहुत लोगों ने सुना होगा, टेंस का डेफिनेशन आप लोगों में से यदि किसी को पता होगा तो ठीक है. यदि मैं जो बोलने जा रहा हूं अभी, यदि आपने सुना होगा तो यस यस का रिप्लाई आनी चाहिए. मुझे पता चलना चाहिए कि आपने ये सुना है कि नहीं. टेंस का डेफिनेशन बोलूं? डिस्टेंस किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं. हिंदी में डेफिनेशन मैंने दिया. किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं. सुना है कि नहीं? यस और नो? डिस्टेंस किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं. एकदम डिस्टेंस जवाब देंगे. मैसेज में रिप्लाई आनी चाहिए. इंतजार कर रहा हूं मैं. जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं. एकदम जवाब देंगे. किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं. ये बात सही है? यस और नो? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में. मैं इंतजार कर रहा हूं. जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे. किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं. इसमें कितने लोग अग्री करते हैं? जवाब दें. जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे. फटाफट 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 फटाफट. चलिए जल्दी 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 जल्दी. जी चलिए, बहुत सारे लोगों का काम है. बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है. बाबू गलत जवाब. अब इसको मैं प्रूफ करता हूं. ऐसे थोड़ी सर मास्टर आप टीचर है कुछ भी बोल दीजिएगा फट से हम बोल देंगे हाँ, ऐसा थोड़ी होता है.
प्रूफ कीजिए। बचपन में छोटा थे, मास्टर रटा दिया, अब तो बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा, माने कि सोचने की शक्ति बड़ा हो गया, तो कुल मिलाकर डिसीजन जो है कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बड़ा। नहीं, अब का क्यों कैसे पूछ सकते हैं ना, नहीं पूछ सकते हैं। तो छोटू सुनिए, बाबरे है सूगा, देखा बेटा, किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं, प्रूफ करते हैं। हमें कार्य का डेफिनेशन बचपन में सिखाया गया, कार्य का डेफिनेशन बचपन में सिखाया गया। गलत जवाब बोल रहा हूं तो बोलिएगा। साइंस वाले शिक्षकों ने आपके दिमाग में कूट कूट के नहीं, एकदम पीस पीस के डाला होगा कि प्लेस डिस्प्लेस डिस्टेंस, ये वस्तु को उठा करके हमने यहां रख दिया, प्लेस डिस्प्लेस हो गई, इसको उठाने में बड़ी भारी था, वजन लगा, नहीं लगा जी, एनर्जी खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो डिस्टेंस प्लेस डिस्प्लेस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड वर्क। प्लेस डिस्प्लेस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड वर्क। हे हो बाबू, हे सोचने वाली बात है। इस वस्तु को उठा करके यहां रखने में मुझे 5 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। तो कार्य को करने में जो समय लगा उसको काल कहते हैं, तो टाइम किसको कहते हैं? कि 5 सेकंड, इसका मतलब आपका टाइम है कि टेंस है, आप पता करो। सोचो, सोचने वाली बात है। कॉन्सेप्ट लो बेटा, रटना नहीं है। रटेंगे तो हमेशा पहले पढ़ी गई टेंस और टाइम में और हमारे पढ़ाए गए टाइम और टेंस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको मैंने पहले एक चीज गलत किया, आपकी डेफिनेशन को हमने गलत किया। आपको ऑब्जेक्शन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं डिशोस की तकलीफ कहां हो गई। दर्द हो तो चिल्लाना है छोटू, समझिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं ना आप। काल का अंग्रेजी टेंस, काल का अंग्रेजी टेंस, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं काल का मतलब टाइम भी होता है सर, इसका मतलब टाइम और टेंस आपका कैसा हो गया? एक जैसा हो गया? बिल्कुल नहीं। अभी तुरंत मैं क्लियर कर दूंगा, टाइम टेंस एक जैसा है ही नहीं। टाइम और टेंस दोनों अलग चीजें हैं। एकदम पार्ट बाय पार्ट, लाइन बाय लाइन क्लियर करना है, टाइम लग जाए, कॉन्सेप्ट सॉलिड होना चाहिए। सुनेंगे, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कार्य को करने में जो समय लगता है उसको तो काल नहीं कहेंगे हम, ये तो बात हमने मान लिया, उसको समय ही कहेंगे। यदि उसको काल कह देंगे तो फिर समय किसको कहेंगे? ये भी क्वेश्चन उठ जाता है ना, कि किसी भी कार्य को करने में मुझे 5 सेकंड लगा तो 5 सेकंड काल हो गया, तो टाइम क्या हुआ ये भी बताओ मुझे अब। और यदि 5 सेकंड टाइम भी हो गया और 5 सेकंड काल भी हो गया, इसका मतलब टाइम और टेंस एक है? बिल्कुल नहीं है, अभी तुरंत मैं प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए, अब पहला ऑप्शन है, हमने पहला काम आपका कर दिया, जरा गौर से सुने कंडीशन। पहला काम कर दिया कि टेंस का जो आपका रटा रटाया डेफिनेशन था उसको क्या कर दिया? गलत हो गया। हो गया ना? सही डेफिनेशन दूंगा मैं, सही डेफिनेशन एकदम मिलेगा, बर्दाश्त करेंगे। पहले आपको टाइम और टेंस में गलतफहमी दूर कर देता हूं कि अंतर है, डिफरेंस है। तो हेडिंग देंगे, एकदम लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, एकदम अपडेट रहेंगे बेटा। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस में डिफरेंस बताना है। ठोक बजा के पढ़े तो पढ़ा दिए, समझे तो समझा देने, तो आपका पढ़ना बेकार, हमारा पढ़ाना बेकार, कहानी खत्म, जीरो हो गया। नहीं, पिताजी का पैसा और अपना समय दोनों का वैल्यू करना है। किसी शिक्षक को 1 रुपया दिया तो वसूलने की क्षमता रखिए। ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, एकदम निचोड़ लेना है। समझिए समझिए, मैं आपका पहला डिफरेंस इधर लिख रहा हूं टाइम और इधर लिख रहा हूं टेंस। क्या लिख रहा हूं? टेंस। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हो बेटा, हे हो बाबू सुगा, अब टेंस कैसा होता है सुनिए। टेंस हो बाबू, 16th सेंचुरी में लिंडले मुरे साहब कह के गए। बेसिक ग्रामर के बच्चे हमारे सब याद कर रहे होंगे, बेसिक ग्रामर बल्ले बच्चों को याद आएगा। 16th सेंचुरी में विलियम बुलोकर साहब ने पहली बार ग्रामर का इस्तेमाल किया। विलियम जो है आपका, लिंडले मुरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। नहीं बताया मैंने? नहीं बताया, बताया मैंने नहीं। लिंडले मुरे साहब को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। विलियम बुलोकर साहब ने पहली बार 16th सेंचुरी में ग्रामर बनाया। तो जब ग्रामर बना तब ना टेंस थी, ग्रामर नहीं तो टेंस कहां से? घंटा नहीं। तो 16th सेंचुरी में टेंस था, 16th सेंचुरी के पहले टेंस था? नहीं था, मगर टाइम नहीं था। 16th सेंचुरी से पहले लोग घड़ी नहीं था, 16th सेंचुरी पहले से लोग समय नहीं पता करते थे। समय तो तब से था बाबू रे, जब आदमी जानवर की तरह लंगोटी के जगह पेड़ का पत्ता पर लपेट लपेट कर रहता था। नहीं जी, लंगटे घूमता था, कच्चा मांस खाता था। उनको भी समझ में आता था कि कब हम शिकार पकड़ेंगे, कितना देर तक ही चलेगा, फिर दूसरा बार शिकार कब करना हमें पड़ेगा। तो समय तो है, समय उनको भी पता था। जब से लाइफ की एग्जिस्टेंस रही इस दुनिया में, तब से समय का महत्व है। मगर टेंस का महत्व कहां से है? ग्रामर से। कब से? ग्रामर से। पहला डिफरेंस, ये ग्रामेटिकल टर्म है बाबू रे। जहन में जा रही है बात, जहां मैटर फंसेगा वहां आपका हक बनता है, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। पहला डिफरेंस, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म।
ठोक बजा करके समझेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल टर्म, टेंस नहीं, दिस इज ग्रामर नहीं तो टेंस नहीं, ग्रामर नहीं तो टेंस नहीं। इसीलिए टेंस को हमने कौन सा टर्म कह दिया? ग्रामेटिकल टर्म कह दिया। बट टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म, इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। समझ में आई की बात की नहीं? यह ग्रामेटिकल टर्म है जी, ग्रामर से कोई संबंध है? संबंध है? ग्रामर नहीं रहेगा तो टेंस टाइम नहीं रहेगा। ग्रामर नहीं जानने वाले लोग समय देखना नहीं जानते होंगे जी। यानी गांव देहात में जाइएगा, पूछिएगा हे भाई कितना टाइम हो रहा है, तो उसको यदि टेंस नहीं पढ़ा होगा तो कह देगा 6 बजेगा, तो कह देगा 8 बज रहा है, 12 बज रहा है। नहीं, अरे उसको टेंस पढ़ा हुआ हो या नहीं। अरे गांव में लोग तो और बहुत तेज दिमाग के होते बेटा, सूर्य की स्थिति सब देख करके बता देते हैं कि समय कितना हो। नहीं, सूर्य का आसमान में पोजीशन देख करके हमारे गांव घर के लोग अनुभव के आधार पर बता देते हैं कि समय कितना हो। उनको कोई चला देगा आज आप टेंस पढ़ रहे हैं, समय का ज्ञान उनको बहुत पहले से, वर्षों से उनको समझ में आता है। नहीं समझ में आता है जी? तो यही है समय और में, टाइम और टेंस में सबसे पहला अंतर। दूसरा अंतर मॉडर्न जमाने में आपको जानना है तो सुन लीजिए। आप किसी चौक पे एक रिक्शा वाले को पकड़िए, उनको बोलिए भैया मुझे स्टेशन जाना है। कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है। कितना समय लगेगा? मिनट बता देगा। ट्रैफिक में कितना समय लगेगा वो भी बता देगा। अब ट्रैफिक में कितना समय लगेगा वो भी बता देगा। नहीं बता देगा जी? मगर उससे पूछिएगा भैया आप 8 सालों से रिक्शा चलाते आ रहे हैं और ट्रांसलेट करके दिखाइए तो कहेगा जल्दी यहाँ से निकलो, छोटा ले ना जाएंगे तो राह में। नहीं कह देगा जी कि ले ना जाएंगे तो आप भागा यहाँ से कि नहीं, ले भी नहीं जाएगा आपको। तो हे बाबू सूगा समझिए, छोटू है समझदार हैं आप, समझदारी में छेद नहीं है तो आप तक समझ गए होंगे आप कि समय, टाइम और टेंस बहुत अलग है बेटा, बहुत अलग है भाई। ये पहला अंतर हो गया। और अंतर प्रूफ करूं, सुनिए। दूसरा अंतर टेंस इज नॉट अ लिटरेरी टर्म। लिटरेरी समझते हैं बाबू? लिटरेरी टर्म, टेंस इज नॉट अ लिटरेरी टर्म। ये बात आज आपको समझ में आ गई ना छोटू, तो आज का क्लास आपका सफल हो जाएगा। जो जहां है गांव में, जो सदियों से टाइम और टेंस पढ़ते आ रहे हैं, उसको जाके क्वेश्चन करना है। गांव में किसी से भी भीड़ जाना है, गांव में किसी से भी भीड़ के डिसीजन जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने वाले को पकड़ के पूछ सकते हैं डिसीजन, एकदम डिसीजन जो है आप किसी से भी भीड़ सकते हैं। आप जाकर के उनसे सवाल कीजिए, बात कीजिए कि टाइम और टेंस पढ़ते हैं जी, टाइम और टेंस कॉन्सेप्ट है जी, और उससे सवाल जवाब करिए। आप दूसरों से अलग होंगे। पढ़ने का मतलब है डिसीजन, पढ़ने का मतलब है डिस्कशन होनी चाहिए, पढ़ने का मतलब है डिसीजन शास्त्रार्थ होनी चाहिए, नहीं डिस्कशन होनी चाहिए। सामने वाले की क्षमता और अपनी औकात पता चलती है। डिस्कशन करिए, टाइम और टेंस पढ़ा है, बात करते हैं, डिस्कशन करना है। डिसीजन तो टेंस जो है, टेंस लिटरेरी टर्म नहीं है, इट इज अ लिटरेरी टर्म। मगर टाइम लिटरेरी टर्म है, इट इज अ लिटरेरी टर्म। क्या है बेटा? लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म क्या होता है जी? अब समझिएगा, लिखना है लिखते रहिएगा, समझने का काम एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी का रखनी है। सुनना है बेटा, लिटरेरी टर्म क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म क्या होता है। सुगा बाबू रे सुनिए बेटा, अब इधर सुनिएगा। कहते हैं कि टेंस जो है लिटरेरी टर्म नहीं है और टाइम लिटरेरी टर्म है। ये कैसे भाई? तो टाइम लिटरेरी टर्म इसलिए है, लिटरेरी मतलब भाषा से संबंधित होना, भाषा से अनुशासित होना। टाइम जो है बेटा भाषा से अनुशासित माने लिटरेरी टर्म है, भाषा से इसका संबंध है। भाषा से संबंध होने का मतलब भाषा, चाहे आप अंग्रेजी बोले, चाहे आप हिंदी बोले, चाहे फ्रेंच बोले। हमारे यहाँ घड़ी में बिहार में बज गया 2, तो आप बांग्ला में बोलेंगे तो हो जाएगा 4, आप मगही में बोल दीजिएगा तो हो जाएगा 6, आप अरबी में बोल दीजिएगा तो हो जाएगा 8। भाषा चाहे जितना बोल दे, 6 बजाए तो 6 बजेगा। नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे 6 o'clock, हिंदी में बोलेंगे डिशोस तो बोलेंगे 6 बज गया है। अब मगही में बोलेंगे तो बोलोगे 6 बज लो, और डिशोस भोजपुरी बोलेगा तो 6 बजता, 6 ना बजेगा जी। भाषा बदलने से डिशोस क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मगर 1 मिनट, टेंस में डिशोस जो है, टेंस जो है वो लिटरेरी टर्म नहीं है। भाषा बदलिएगा ना तो टेंस बदल जाएगा। भाषा बदलिएगा तो हर भाषा में टेंस अलग अलग। जैसे अभी मैं अंग्रेजी में टेंस आपको पढ़ाने वाला हूं, पता है कितना? 4। बर्दाश्त करेंगे? अभी बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि आपने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। टेंस 3 तरह का होता है, अभी आपको नहीं पचेगा। सिस्टम को मजबूत रखिए, एकदम पकड़ के रखिए बेटा, पचेगा, ये मेरा वादा है। डाइजेस्ट होगा एकदम। जिसको 3 पढ़ने का आदत है बाप दादा के जमाने से, उसको नहीं पचेगी ये बात, मगर पचेगी समझा के दूंगा। अभी समझा है ना? टाइम और टेंस का डेफिनेशन गलत करके दिया ना, उसी तरह से समझा कर, आपसे पूछ के, वाद विवाद करके, सलाह करके आपसे गलत करूंगा मैं। टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज कह नहीं दूंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा।
डियर, अब आपका देखिए भाषा बदलिए, टेंस बदल जाएगा। कैसे? अंग्रेजी में 4, हिंदी में आपका 3, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। संस्कृत में पढ़े होंगे, यदि पढ़े होंगे तो संस्कृत से वैसे तो बहुत पाला छूट पड़ता ही नहीं बच्चों का आज के डेट में। जैसे दूर दूर तक कोई भी संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी ही बस रह के रह गई है, और ऐसी माता जिसको हम याद ही नहीं करते हैं आज के डेट में। संस्कृत एक ऐसी जननी है हमारी, ऐसी माता है डियर्स, जो सिर्फ कागजों में रह गई है। ऐसी माता हम जिसको याद ही नहीं करते हैं आज के डेट में, एकदम माता को भूल चुके हैं डियर्स। संस्कृत से अब विद्यार्थियों को बहुत डर लगने लगा है। संस्कृत में टेंस 5 तरह का पढ़ा होगा यदि डियर्स, हमने 2006 में पढ़ा था, 2006 में पढ़ा था डियर्स हमने। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। लट लकार का मतलब दित्तीता अंति सीता तामी आवाम। लट आपका लोट लकार का मतलब तू तामन तू अतंता आनी आवाम। लंग लकार का मतलब तामन अतंतम आवाम। विधिलिंग का मतलब एत ताम एतमेत एम एवेम। और आपका लिट लकार जो होता था इस्यति इस्यतय संति इस्यसि इस्यतस्य समी सवैश्याम, यही ना जी। तो ये था हमारा आपका संस्कृत में लकार। अंतर क्लियर हुआ कि नहीं? टाइम और टेंस कि नहीं? रुक गई बात, कॉन्सेप्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में चलते हैं। टेंस का डेफिनेशन जो आपको पता था हमने क्या कर दिया, गलत साबित करके किया कि नहीं, कि आपका पुराना वाला टेंस का जो डेफिनेशन था वो आपका टाइम का डेफिनेशन बताता था, नहीं बताता था जी, और आप उसको रटे हुए थे। पहला गलत ये हो गया। दूसरा, जिनको ये लगता है कि टाइम और टेंस एक जैसा लगता है, तो ये दो रूल काम आ जाएगा ऐसे बच्चों को समझाने के लिए कि टाइम और टेंस एक जैसा बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? ये लिटरेरी टर्म है। चलिए इसको आप लिख लिए हैं, लिख चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़िएगा। चलिए, कौशल जी का क्लियर हो गया। पहले दोनों एक जैसा लगता था सर, अब अलग अलग लगता है। ऐसे ही अब आपको लग गया ना अलग अलग बाबू, अब दूसरों को भी बताना है, पूरे गांव में सबको समझाना है टाइम और टेंस क्या होता है। नहीं, और जो ना समझे उनको बोलिए कि जाओ एएस इंग्लिश क्लब नामक एक संस्था है पटना में, जिसमें हमने 6000 दे के पढ़ा है, तुम 199 रुपया देकर पढ़ सकते हो। अब तरीके, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए बाबू रे? अब क्या चाहिए? समझिए कि एकदम कोहिनूर हाथ लग गया। अमीर सोनी, डोर टू डोर, होम टू होम, फोन टू फोन, 199 एकदम हर एक बात। अब क्या चाहिए? इससे सस्ता कोई चीज होता है? इससे सस्ता कोई चीज होता है? नहीं, इससे आसान कोई चीज ही नहीं बना। चलिए इसको मिटा लो बेटा। सबको बाले बच्चे डिशन 6 स्टैंडर्ड से लेकर के यूपीएससी तक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 199 में आप एकदम कंटिन्यू क्लास करें, डिशन सब्सक्रिप्शन में मस्त क्लास करें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। रब कर दिया बेटा। अब हम बात करते हैं टेंस की। क्या बात करते हैं? टेंस की। जो डेफिनेशन हमने गलत किया, अब सही डेफिनेशन पे बात करेंगे। कैसे सही डेफिनेशन पे बात करेंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? डिशेस आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। टाइम एंड टेंस दोनों साथ में क्यों आता है सर? टाइम और टेंस साथ में आता है बेटा, फायदा है उसको। टाइम और टेंस साथ में इसलिए आता है क्योंकि टाइम और टेंस हमें पढ़ना है। टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब का फॉर्म चेंज होता है और इसी प्रोसेस को टेंस कहते हैं। अभी मैं तुरंत बताने वाला हूं। मोनू जी बर्दाश्त करें, सब्र करें, आपके साथ हैं आपके सर, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। डिशेस हमें कौन सा पढ़ाते पढ़ाते भाग जाना है यहाँ से, एकदम आराम से सुनिएगा टेंस। अब बात होती है टेंस की। किसकी? टेंस की। ये पढ़ते पढ़ते पूरा क्लियर हो जाएगा कि टाइम आखिर पढ़ते क्यों है, हम टाइम का इस्तेमाल आखिर हम करते क्यों है, टाइम हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एकदम मस्त चीज है डिस्कशन, जरा गौर से सुनेगा बेटा, एकदम लाजवाब है, सुनेगा। टेंस का डेफिनेशन सही कर रहा हूं। द चेंज इन फॉर्म, पहले सुन लीजिए। टेंस वर्ड जो है ना बेटा, ये लेटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। किससे? लेटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। जीसस कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड समझते हैं कहां का भाषा है? यूनान की, यूनानी लैंग्वेज है, यूनानी लैंग्वेज है डिशोस ये आपका टेम्पस। और टेम्पस हम लोग तो अंग्रेजी ब्रिटिश पढ़ते हैं ना, ब्रिटेन की अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो टेम्पस का यदि आप ब्रिटिश में मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा टेंशन। क्या मिलेगा? टेंशन। और टेंशन का हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा तनाव। क्या मिलेगा? तनाव। यानी आपको टेंस पढ़ने से तनाव होने वाला है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। संधि विच्छेद करके टेंशन यहां मत जाइएगा, डिप्रेशन में मत पड़ जाइएगा, हे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर है ना आपके साथ, एकदम मस्त होगा, एकदम बटर की तरह होगा, एकदम प्लेन। देखिएगा, टेंस ब्रिटिश वर्ड टेम्पस से बना। किससे बना? ब्रिटिश वर्ड, लैटिन वर्ड टेम्पस से बना। टेम्पस का ब्रिटिश मीनिंग क्या हुआ?
एकदम लाइन बाय लाइन फाड़े फाड़ डिशों से एक एक चीज पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं मैं। और टेंशन का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तनाव। ये आपका पूरा का पूरा ओरिजिन हमने बता दिया कि ये वर्ड कहां से निकला, क्या इसका मतलब होता है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए मिटा दो बेटा, चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए छोटू, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाजवाब होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए बेटा, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? रब कर दूं? चलिए बेटा रब कर रहा हूं। आगे अब टेंस की डेफिनेशन की बात हो रही है, जरा गौर से सुनिएगा। टेंस का डेफिनेशन यदि आपका क्लियर हो गया तो टेंस 4 तरह के होते हैं या 3 तरह के होते हैं, अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, एकदम देखते रहिएगा, हिलिएगा मत कॉन्सेप्ट से, एकदम देखते रहना बेटा। अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो चीज तय करेगा कि टेंस 3 होगा कि 4। देखिएगा, टेंस का पहले वाला डेफिनेशन तो गया आपका ऑयल लेने, घर। अब नया वाला डेफिनेशन लेते हैं, टेंस का नया वाला डेफिनेशन बेटा, टेंस का सही वाला डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब, द चेंज, लिखते चलिएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। सुनिएगा बेटे, हे हो सुगा बाबरे, सुना। रूल कहता है कि समय बदला, समय बदला, और समय बदलेगा तो टेंस का वर्ब का फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। तो समय बदलने से वर्ब का फॉर्म क्या हो जाता है? बदल जाता है। नहीं, बचपन से पढ़ा होगा, प्रेजेंट में वर्ब कोई फॉर्म और, प्रेजेंट में फ्यूचर में कुछ और, पास्ट में प्रेजेंट में कुछ और, ऐसा होता है ना जी। तो समय के अनुसार प्रेजेंट पास्ट में फ्यूचर, ये समय है, प्रेजेंट पास्ट में फ्यूचर क्या है? ये समय है। तो समय बदलता है तो वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो जाता है, ये वर्ब का फॉर्म चेंज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? टेंस कहलाता है। अब एक मिनट, डी से उसका देखते रहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट। नहीं, यदि आपको मैं ये बता दूं, डेफिनेशन समझ में आया? फिर से समझिए, समय बदलेगा, समय के साथ साथ वर्ब फॉर्म बदल जाएगा। समय बदलेगा सर हम दूसरे देश की भाषा पढ़ते हैं लेकिन हमारी भाषा कोई क्यों नहीं पढ़ता? अच्छी बात है बेटा, क्यों नहीं पढ़ता है? नहीं, सबसे अच्छी क्वेश्चन है कौशल जी। अपने आप को इतना काबिल बनाना है, अपने आप को इतना वजन, इतना वजनदार, इतना वैल्यूएबल बनाना है डिशोस कि लोगों को कहना ना पड़े कि हमारी वैल्यू करो, लोग करे। शख्सियत कुछ इस कदर बनाओ कि आप खड़े हो जाओ तो आपके सामने कोई बैठा नजर नहीं आना चाहिए। नहीं, मगर डिशोस हम दिखाने के पीछे पड़ गए हैं बेटा। मैं हमेशा आपको सिखाता हूं ऑफलाइन में, याद करो आपके सोनी सर, अमित सोनी सर हमेशा आपको बताते हैं डिशोस की मॉडर्न लैंग्वेज पढ़नी है, विचार मॉडर्न नहीं होनी चाहिए, विचार हमेशा साहित्यिक होने चाहिए, विचार हमेशा ट्रेडिशन होने चाहिए। बड़े बुजुर्गों के संस्कार, उसके संस्कृति पे कोई उंगली नहीं उठे। जिसमें संस्कार अनुशासन को ताक पे नहीं रख देनी है। बातें मॉडर्न कर सकते हैं डिशन, सोच क्या होनी चाहिए? आपकी ट्रेडिशन होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। कपड़े से आप मॉडर्न हो गए, ये हमारी मजबूरी थी, अपडेट होना हमारी मजबूरी थी, मगर सोच जो है डिशंस वो हमारी देश के प्रति बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी को भूलना नहीं है। डिशंस अंग्रेजी पढ़नी है, संस्कृत को भूलना नहीं है। मगर हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं डिशंस की, अंग्रेजी पढ़ते हैं मगर संस्कृत भूल जाते हैं, हिंदी भूल जाते हैं। जिस दिन आप अपनी लैंग्वेज को महत्व देने लगेंगे उस दिन पूरी दुनिया देने लगेगी, और दे रही है। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? संस्कृत। जर्मनी में यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है, दुनिया वैल्यू कर रही है बेटा, ऐसा नहीं है, मायूस नहीं होना है, और करेगी। फ्यूचर आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में, आप यंग हैं, जवान हैं। जवान यूथ किसी भी देश का पिलर होता है, ठान लीजिए। नहीं दिस इज कि हमारी लैंग्वेज देश दुनिया के लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। आइए, दिस इज यदि ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार क्रिया के परिवर्तन को क्या कहते हैं? समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। सही है? तो डिसुस यदि मैं आपको बता दूं कि समय के अनुसार क्रिया का रूप कितनी बार मैक्सिमम बदलता है, समय के अनुसार क्रिया का रूप कितनी बार बदलता है, नहीं वर्ब फॉर्म कितनी बार चेंज करता है, वर्ब का फॉर्म चेंज करने को ही हम कहते हैं क्या? टेंस। तो वर्ब का फॉर्म कितनी बार चेंज करता है यदि मैं बता दूं मैक्सिमम टाइम बिना रिपीट किए हुए, तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि टेंस कितना तरह का होता है? नहीं आ जाएगा। सुनिए यहां से, वर्ब फॉर्म 5 ही होता है ना जी, छठा भी आपको कुछ पता है? वर्ब फॉर्म 5 ही होता है ना, V1 V2 V3 V4 और V5। छठा भी कुछ पता है किसी को? नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, सिचुएशन बता रहा हूं
कि कब कौन कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है। याद करो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई हमें उससे मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस यदि है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? V4। परफेक्ट यदि है, परफेक्ट यदि है, कोई भी परफेक्ट हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3। दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि है, कंटिन्यूअस यदि है तो हम एक एक्स्ट्रा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, बिन। और V4 ऑप्शनल है, होगा भी और नहीं भी हो सकता है, मगर बिन का होना जरूरी है, बिन का होना जरूरी है। यदि आपको पता ऐसा लगता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस V4 के बिना नहीं बनेगा, ये गलतफहमी भी आने वाले समय में आपको दूर कर दूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस V4 के बिना बन सकता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? बिन। परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बिन के बिना आपका नहीं बनेगा, ठीक। और इंडेफिनिट में, कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी इंडेफिनिट हो, हम उसमें V1 यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं या V5। प्रेजेंट में V1 V5, पास्ट में V2 और फ्यूचर में V1, यही ना। यानी इंडेफिनिट में ये तीन वर्ब फॉर्म, कंटिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन। कोई भी वर्ब फॉर्म रिपीट हुआ है? कोई भी वर्ब फॉर्म रिपीट किया है? एक वर्ब फॉर्म दूसरी बार यूज हुआ है? कभी नहीं यूज हुआ। इसको मिटा दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि ये रिपीट हुआ है V4 तो मिटा दीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन ही काफी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन ही काफी है। V4 लगा सकते हैं आप जरूरत के हिसाब से, बिन का V4 का लगना परफेक्ट कंटिन्यूअस में जरूरी नहीं है। यानी यही चार ऐसे कंडीशन है बेटा, चार ऐसे कंडीशन है जहां वर्ब फॉर्म चेंज होता है, जहां वर्ब फॉर्म क्या होता है? चेंज होता है, वैरी करता है। यही चार सिचुएशन आपके टेंस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको आप टेंस का टाइप बोल के पढ़ते थे ना, प्रेजेंट का 4 टाइप, पास्ट का 4 टाइप, ये आपके टेंस हैं। यही आपका मेन जड़ है। दिस यही आपको बताता है कि कैसे कैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। इंडेफिनिट में V1 V2 V5 आएगा, कंटिन्यूअस में V4 आएगा, परफेक्ट में V3 आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन का आना जरूरी है। यानी वर्ब का फॉर्म चेंज करने यही आपको सिखाता है। इसी सिचुएशन में आपका वर्ब फॉर्म क्या होता है? चेंज होता है, प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना डिस्टेंस कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। एकदम क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी छाप लीजिए। तो चलिए, कुमार मोनू जी का कहना है कि सर इंग्लिश से मम्मी पापा को भूल गए हैं। नहीं, तो गर्लफ्रेंड की वजह से मम्मी पापा को भूले हैं, इस स्टेटमेंट से यदि आप सही है, सहमत है, तो मैं भी मान लूंगा कि अंग्रेजी की वजह से लोग मैथ या हिंदी भूल गए हैं। गर्लफ्रेंड की वजह से लोग अपनी मम्मी पापा को भूल जाए, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? वहां मारे ना, दिखाने लग रहे, ना बताने लग रहे, चोटा मर फुला देना है मुकान। नहीं, यही काम करना है ना। गर्लफ्रेंड की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से माँ बाप को भूल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस कि आगे में फटा हुआ है तो सी दिए, अब पीछे में 2 बेटा चला के फाड़ दिए। सही आदत है? नहीं है। अरे अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी को इंपॉर्टेंस देना मत भूलो। ये ऐसा कोई कर रहा है तो गलती किसकी है? आपकी है, आपकी है। बट ऐसा करना अंग्रेजी नहीं सिखाती बेटा। देखिए, अपनी गलती से किसी को थोपिए नहीं। ऐसा मैं इसलिए इस वजह से नहीं बोल रहा कि मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि किसी की वजह से कोई काम नहीं होता। कोई गलती हो गई, विवेकानंद स्वामी ने बहुत पहले जमाने में कह दिया, दर्द आपको हो रहा है, दुख आपको है, आप परेशान हैं, टेंशन में है, माथा नोच रहा है, माथा में दर्द है, पेट में दुख हो रहा है, वजह आप है, वजह आप है। आपको टेंशन है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? आप खुद हैं। मगर हम में तो आदत है, बचपन से सिखाया गया है, हल्ला कर रहा है जी, नहीं सर, ई कर रहा है। अपने पड़ोसी वाले को क्यों नहीं कर देते हम लोग? आप कर रहे हो, इस पे बात होती नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं है हम। इंसान की गलती कभी होती नहीं। इंसान पीड़ित है, उसकी वजह से इंसान दुखी है, उसकी वजह से इंसान के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से एग्जाम, बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया एग्जामिनर की वजह से, हम जैसे टीचरों की वजह से। बच्चा दूध का धुला है। बच्चा कैसा होता है? एकदम गंगा स्नान सुबह सुबह, कहानी खत्म। नहीं, कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? मोनू जी, तो आज के बाद ये नहीं बोलना है कि सर अंग्रेजी की वजह से संस्कृत हिंदी भूल गए। वजह नहीं है बेटा, वजह नहीं है।
आप बेवकूफ हो गए, हम बेवकूफ हो गए। नहीं, हम लोग इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। नहीं, हाँ चलिए इसको क्लियर कर दे बेटा, बंद कर दे। वजह नहीं बनाना है, वजह कमजोर लोग बनाते हैं। हम दुखी हैं, वजह तुम हो, ये कमजोर लोग की निशानी है। वजह आप हैं, अपनी गलती सुधारे। गलती मानने में छाती चाहिए बेटा, गलती मानने में छाती चाहिए। अकड़ के बोलो गलती किए है, झूठ बोलना ऐसा हमने किया है, ये कायरों का काम है। नहीं, गलती को मानने में हिम्मत चाहिए। बोलिए सर गलती किए का चाहिए, बोलिए। नहीं, ये करने में हिम्मत चाहिए। नहीं जी, गलती छुपा लेना, डरपोक की तरह में कर देना, ये इसमें बहादुरी थोड़ी ना है। नहीं, तो गलती मानो कि आपने इग्नोर किया है अपनी भाषा को। नहीं जी, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम टाइम की। थोड़ा सा इसको भी वैल्यू देते हैं तो ये नाराज हो जाएगा ना जी। इसको भी वैल्यू देते हैं। टाइम क्या होता है? वैसे तो टाइम का डेफिनेशन कोई पूछ दे तो टाइम इज नॉन डिस्क्रिप्शनेबल टर्म, अनडिफाइनेबल टर्म होता है। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। टाइम कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता बेटा। यानी कि टाइम का कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कह दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन नहीं होती, ये डिफाइन नहीं किया जाता, इसकी परिभाषा नहीं होती, समय का कोई परिभाषा नहीं होता। हाँ, कोई यदि जबरदस्ती करे ना सर हमको बताइए ऐसे कैसे होगा, कुछ तो होगा, तो कह सकते हैं हाउ मच मोमेंट वी स्पेंड इन डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टाइम। मैं बस बोल रहा हूं, लिख के नहीं दूंगा, कहीं फंसा देंगे आप लोग, मुझे कहेंगे मास्टर बताया था। नहीं, हमने आपको बचने का उपाय बताया। क्या बताया? बचने का उपाय। कोई एकदम नहीं पैर हाथ पकड़ ले, एकदम झोटा उटा पकड़ ले, गिरा दे सर बताइए, तो उसको आप कह के बच सकते हैं, कह के बच सकते हैं। कह सकते हैं कि हाउ मच मोमेंट वी स्पेंड इन डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टाइम। यानी किसी भी कार्य को करने में जितना क्षण हम व्यतीत कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली यही बात है ना जी। बट इसमें फॉल्ट क्या हो गया? फॉल्ट भी बता रहा हूं। समय का परिभाषा देने के लिए आप समय वर्ड का ही प्रयोग कर रहे हैं आप। यानी किसी भी कार्य को करने में जितना समय लगता है उसी को समय कहते हैं। हर तरीके कौन डेफिनेशन हुआ? नहीं, ये है मूर्ख बनाने वाला डेफिनेशन। मगर फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग आप कह सकते हैं दिस कि हाउ मच मोमेंट वी स्पेंड इन डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टाइम। बट टाइम बेसिकली क्या है? अनडिफाइंड वर्ड है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन इसकी नहीं दे सकते। हाँ, काइंड्स तो होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। समय कितना तरह का? तीन तरह का। कौन कौन है जी? प्रेजेंट, क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एकदम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। जो लोग दिल से पढ़ रहे होंगे, जिनका मन भी यहां होगा डिस्टेंस, उनकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगी। नहीं, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगी बेटा। जो लोग लाइव आ गए होंगे, ध्यान अभी भी लगी होगी किसी और के पास, उनका कॉन्सेप्ट बचपन से आज तक वैसे ही रह जाएगा जैसा बचपन से रह गया है। ताहे तीहे तीहे चूहे चूहे चुके में लग रह जाएंगे। टेंस तीन तरह के, टाइम पता ही नहीं है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट रह जाएगा। मगर जिनका जिनका आज लेक्चर एकदम बिल्कुल मन से पढ़ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल हो गया होगा कि समय क्या होता है, टेंस क्या होता है, समय और काल में अंतर क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, टेंस कितने तरह के होते हैं और टाइम कितने तरह के होते हैं। इसमें अभी तो कोई प्रॉब्लम, इतना में कोई दिक्कत, एकदम कोई डाउट नहीं, एकदम मस्त पढ़ा सकते हैं। किसी को समझा दीजिएगा बैठा के, किसी को बैठो हम समझाते थोड़ा टाइम और टेंस क्या होता है, नहीं पढ़ा दीजिएगा? चलिए पढ़ा दीजिएगा यदि, तो समझिए आज का क्लास सफल, पैसा वसूल। नहीं, चलिए तो इसको भी लिख लीजिए लगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, अच्छे बुरे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं डिस्टेंस। नहीं तो आप लोग अपनी विचार, अपनी मन की भावनाएं हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बात सुनी जाएगी। एकदम डेमोक्रेसी में आप जी रहे हैं डिस्टेंस। नहीं, बोलने का अधिकार है, अच्छा बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो डिस्टेंस चलते हैं, हम आगे बात करते हैं डिस्टेंस। तो हमने टाइम पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, टाइम का टाइप्स पढ़ लिया, टेंस का टाइप्स पढ़ लिया, टाइम किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट हमारा अब क्या हो गया, एकदम क्लियर। नहीं हो गया जी? किसी को भी आप बैठा के समझा सकते हैं। सुनिएगा बेटा, अब हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पहला टेंस है जी इंडेफिनिट ही है ना, तो इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे इन प्रेजेंट टाइम। क्या पढ़ेंगे?
पहले हम इसको प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे, फिर इसको पास्ट टाइम में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टाइम में पढ़ेंगे। ये हेडिंग है आपका इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट इन प्रेजेंट टाइम। इसी को आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो बचपन से लिखते आ रहे हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को आप शॉर्ट में लिखते आ रहे हो छोटू, प्रेजेंट इन डेफिनिट। सुगा प्रेजेंट इन डेफिनिट हमने अपने तरीके से लिखा है, इंडेफिनिट टेंस इन प्रेजेंट टाइम हम पढ़ेंगे, फिर इंडेफिनिट टेंस इन पास्ट टाइम, ऐसे पढ़ते चलेंगे। चलिए आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मस्त लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मनीष जी को बीच बीच में प्रार्थना करने का मन हो रहा है, कह रहे हैं सर ऑनलाइन में प्रेयर क्यों नहीं करवाते हैं सर। नहीं तो ऑनलाइन में प्रेयर डिशन जो है मैं तो कर लेता हूं, आपका लाइव क्लास होने से पहले मन ही मन डिशन में हार्ट टू हेवन कनेक्शन होता है हमारा, काम स्टार्ट करने से पहले मैं तो कर लेता हूं छोटू। नहीं आपको करना है या नहीं आप डिसाइड कर लीजिए, आप कहीं इस इंतजार में तो नहीं है कि सर प्रेयर करवाएंगे तो करेंगे। नहीं डिशोस यही बात हो गई, अभी मोनू जी कह रहे थे सर इंग्लिश का वैल्यू के वजह से हिंदी का वैल्यू खत्म। नहीं आप लोग हमेशा सर के सहारे पे टिके रहेंगे जी, कुछ काम खुद से भी कर लेना है बेटा। जैसे ही पैर हाथ धो के बैठे, 6 बजे बजने वाला है डीएसओ, जैसे ही लाइव आने से पहले 5 मिनट पहले आ गए टेबल पर बैठ के, नहा धो करके डीएसओ से बिल्कुल पैर हाथ धो करके बैठ करके प्रेयर कर लिया, नहीं प्रार्थना कर लिया मन ही मन, एकदम हार्ट टू हेवन कनेक्शन। डीएसओ चिल्ला के बोलेंगे तभी भगवान सुनेंगे। ऐसे ही डीएसओ राहत इंदौरी का एक मुशायरा चल रहा था बेटा, क्या चल रहा था, राहत इंदौरी साहब का मुशायरा चल रहा था। राहत इंदौरी साहब जब शेर पढ़ना शुरू किए डीएसओ राहत इंदौरी साहब, तो उन्होंने बोला नहीं डीएसओ कि कहने का मतलब डिस्टेंस उन्होंने पहली पंक्ति जैसे ही आपने आगे रखा, नहीं कि डिस्टेंस जो है, तो उधर से एक व्यक्ति बार बार उनकी लाइनों को सुन करके कहता था या अल्लाह इंशाल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नहीं तो राहत इंदौरी साहब कहे मियां नहीं आप अल्लाह को जो इतनी तेजी में जोर जोर से याद कर रहे हैं, अल्लाह आपको हल्के से याद कर लेगा नहीं अल्लाह आपको हल्के से याद कर लेगा तो चल जाएगा ऊपर ही। नहीं ये छोटू ये बाबू सुगा मनी मन याद कर लेना है नहीं ऑफलाइन वाला आदत हो गया सबको, जब तक सर को छेड़ेंगे नहीं, जब तक सर से कुछ सुनेंगे नहीं, तब तक मजा आएगा नहीं। नहीं चलिए अच्छी बात है, नहीं चलिए अच्छी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको सद्बुद्धि बनाए रखे। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट डेफिनेशन लिखेंगे चलिए डिशेस लिखेंगे, इट ऐसे लिखेंगे, द एक्शन happens in present time in general way action happens in present time in general way, action happens in present time in general way। कोई दिक्कत? डिस्टेंस ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कार्य जो प्रेजेंट में आदतन रोज होता है बेटा, रोज कोई काम आप खाते हो, उठते हो, हंसते हो, बोलते हो, जाते हो, पीटते हो, पिटाते हो, मारते हो या कुछ भी करते हो, डिस्टेंस रोज आदतन आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डिस्टेंस कि ऐसा सारा काम जो आदतन आप रोज करते हैं सब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सब प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है डिस्टेंस। सब प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है। कोई प्रॉब्लम है डिस्टेंस? तो आप ध्यान रखेंगे इंडेफिनिट इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हो गया आपका डिस्टेंस, एक्शन हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम इन जनरल वे, यानी डिस्टेंस सामान्य रूप से जो काम रोज होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब आपको रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन सीखना है। क्या सीखना है? कैसे पहचानेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे पहचान जाएंगे कि सेंटेंस, देखते ही हिंदी सेंटेंस कैसे पहचान जाएंगे कि डिस्टेंस सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो बाबू एक लास्ट टॉपिक यही हमारा आज का, जरा गौर से सुन लीजिए। वैसे तो ग्रामेरियन कहते हैं कि ताहे लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ताहे लगा रहेगा। ये ग्रामेरियंस कहते हैं। मैंने इज्जत कर ली, लिखा दिया आपको। ताहे तीहे तेहे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, मैंने आपको लिखवा दिया।
डिस्टेंस, बट जरूरी नहीं कि ता है, कभी कभी सिर्फ है भी लगा रहेगा, सिर्फ है लगा रहेगा, ता लगा रहेगा वैसे सेंटेंस में जिसमें वर्ब हो। समझिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का दो सेंटेंस, एक वर्ब वाला एक नाउन वाला। तो वर्ब वाले में ता है लगा रहेगा, नाउन वाले में सिर्फ है। जैसे मैं खाता हूं तो खाना वर्ब है तो ता से किया। अब मैं एक टीचर हूं तब इसमें ता है कहां? तो ये नाउन वाला है, टीचर क्या है? नाउन है, इसमें खाना पीना उठना नहीं ना लगा हुआ है। तो है से भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है, नाउन वाला। तो डॉक्टर हूं, टीचर हूं, वो लड़का है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो नाउन वाला सिर्फ है से लास्ट करेगा और वर्ब वाला ता है से एंड करेगा। और जब कुछ नहीं समझ में आए, जब कुछ नहीं समझ में आए तो एक और भी आसान सा तरीका है, एकदम बटर जैसा डिस्टेंस, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखते नहीं सुनते समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कहां है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। जानना है, जानने के लिए अगले क्लास में आइएगा। जानने के लिए कल 6 बजे आप जरूर लेक्चर अटेंड करिएगा डिस्टेंस। और कल आपकी क्लास कहां होगी आपको पता ही है, आपके अपने डिस्टेंस ब्यूटीफुल, खूबसूरत, झकास, बेहतरीन सी एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है तो आपको पता ही होगा, AS इंग्लिश क्लब। प्राउड टू बी AS इंग्लिश क्लबियन। नहीं जी, वेयर इंग्लिश इज जस्ट अ प्ले, वेयर इंग्लिश इज जस्ट अ प्ले। नहीं लगता हंसी मजाक में डिस्टेंस जो है गड़िया के पढ़ा देते हैं सर, तो सुनते रहना, डिस्टेंस जो है सुनना है ध्यान से। हे बाबू सुगा, कल से एप्लीकेशन पे क्लास करनी है बेटा, बड़ी इज्जत सम्मान के साथ क्लास करना है। बार बार आपको कह रहा हूं बेटा कि घर में है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि नहाली में घुसे हुए, ठंडी का महीना है, डिस्टेंस लंगटे उघारे बैठ के बाथरूम में कबर्ड पे बैठ के भी क्लास कर लेते लोग। ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब में है तो वीडियो का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको कह नहीं रहा हूं कि सामने आओ। कल आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी और एप्लीकेशन पे आप मुझे दिखेंगे वीडियो लाइव, और नहीं दिखे न बाबरे, वीडियो ऑन नहीं रहा तो क्लास नहीं होगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं क्लास ही नहीं लेता, वीडियो जिसका नहीं दिखेगा क्लास लूंगा ही नहीं। इसलिए नहा धोवा के बाल उलझार के आईडी कार्ड पहन के बैठिएगा। जिनके पास आईडी कार्ड होगा मेरा ऑफलाइन वाला, सब लोग अपना अपना आईडी कार्ड पहन के चुपचाप टेबल पे बैठेगा। कल सबका मैं देखूंगा, नहीं दिखा तो न हो तो क्लास, समझ लेना। दिस क्लास बर्खास्त, एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं, कहानी खत्म। ठीक, ये तो ही आपकी बात। मगर अभी आप गांव में हैं, आप कंबाइंड फैमिली में हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन है डिसूस, जिस किसी भी फैमिली में आप रह रहे हैं, यदि छोटा कोई भाई बहन है डिसूस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं नहीं। 199 में आपको लगता है कि अमित सोनी आपको पढ़ाया है डिसूस, आपको लगता है कि आपको मेरे से फायदा हुआ है, संस्था आपके लिए हेल्प की है, थोड़ा सा भी यदि लगता है हमने बेईमानी नहीं करी आपके साथ, यदि दिल आपका कहता है कि हमने आपको बेईमानी नहीं करी है, आपको पढ़ाई की है, आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में, लॉकडाउन टॉकडाउन में किसी स्थिति में आपकी क्लास बंद नहीं की है, ईमानदारी से आपका साथ दिया है, यदि आपको भरोसा है तो किसी भी बच्चे को जरूर बताएं। जो भी बच्चा है 199 में बस फ्री, लगभग फ्री है डिस्टेंस। 6 महीने में 199 का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। तो डिस्टेंस 199 की आपकी क्लास मिल रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, लोगों को जरूर बताएं और एकदम जबरदस्ती लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, एकदम कम पैसे में। आपने जहां 6-8 दिया है, 6,000 8,000 ऑफलाइन में दिया है, 199 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, फायदा होगा, बेनिफिट होगी, एकदम लाइव क्लास मिलेगा, सामने बच्चे मुझे देखेंगे, सामने से क्वेरी पूछेंगे, प्रॉब्लम रहेगा तो व्हाट्सएप पे आप पूछेंगे, पर्सनल नंबर आपको रहेगा, आप ऑफिस के नंबर पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हर तरह की फ्रीडम होगी, ऑफलाइन की तरह हम फील करेंगे बच्चे। तो आप जरूर बताएं लोगों को डिस्टेंस, और मुझे पता है कि आप जरूर कोऑपरेट करेंगे, जरूर इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं है, जिनको अच्छा लगेगा डिस्टेंस लोगों को जरूर बताएंगे, मुझे ये बात पता भी है। तो मिलते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट डे आपके एप्लीकेशन के थ्रू। लव यू, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड अफेक्शन लाइक एज यू हैव बीन कंपेयरिंग डिस्टेंस एंड शेयरिंग विद अस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।